दोस्तों, आप लोग में से बहुत सारा का ये क्वेश्चन आ रहा था कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरें, पॉइंट बाय पॉइंट बता दीजिए। तो मैं वीडियो बना देता हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है, कि कैसे अटेस्टेशन फॉर्म भरना है। मैं अभी भर करके ज्वाइन हो चुका हूँ 5 जनवरी को, आप लोगों को पता ही होगा। तो मैंने कैसे भरा था मैं बता देता हूँ अभी। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ोटो लगाना है अपना, ठीक है, 5 सेंटीमीटर क्रॉस 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। अटेस्टेड नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं भी ये मेंशन नहीं है, मेरे ज्वाइनिंग लेटर में ये मेंशन नहीं था कि आपको अटेस्टेड करना है या नहीं करना है, ठीक है। आप अपने ज्वाइनिंग लेटर को एक बार पढ़िएगा, अगर बोला है तो करा लीजिएगा, नहीं बोला है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होगा कि फर्स्ट में जो पूछ रहा है कि सर नेम, देखिए यहाँ पे सर नेम पहले बोला है और नेम बाद में पूछा है। तो मान लीजिए आपका कुछ भी, जैसे कि राजू कुमार आपका नाम है, तो आप राजू पहले यहाँ लिखिएगा, ठीक है, नेम की जगह पे, और कुमार इधर लिखिएगा सर नेम में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्रजेंट एड्रेस डैट इज इन फुल डैट इज़ विलेज। तो आपको ये सब जो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि विलेज लिख दीजिए, थाना लिख दीजिए, डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए, हाउस नंबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो अपना आप एड्रेस लिखते हैं ना प्रॉपर, वो लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर है होम एड्रेस। तो आपको दोनों में सेम चीज़ लिखना है। अगर सेम जगह है, एक ही जगह रहते हो तो सेम सेम लिख दो, अगर अलग अलग है तो अलग अलग आप अपने हिसाब से लिखिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आगे चलेंगे तो आपको पूछ रहा है क्या कि इफ़ ओरिजिनली रेसिडेंस ऑफ पाकिस्तान, यानी अगर आप बांग्लादेश या पाकिस्तान में से किसी में कहीं रहे हैं या कहीं से माइग्रेशन करके आए हैं इंडिया में, तो आपको वो सब लिखना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे सीधे ब्लैंक ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर में पूछ रहा है क्या, आधार कार्ड इफ़ अवेलेबल। तो आप अपना आधार कार्ड यहाँ पे नंबर डाल दीजिएगा, इधर इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूछ रहा है पैन नंबर, यहाँ पे डाल दीजिएगा, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा इस साइड का, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेशनलिटी तो इंडियन, डेट ऑफ बर्थ आपको पता होगा, परजेंटेज, अच्छा परजेंटेज इस डे में मतलब लिखना है कि जो आपका कंप्लीट हो गया। जैसे सपोज करिए कि किसी को कोई ये फार्म भर रहा है 10 जनवरी को या 10 फरवरी को, मान लेते हैं 10 फरवरी को, और उसका डेट ऑफ बर्थ है मार्च में 20। तो मार्च 20 में अगर वो 24 साल का हो जाएगा ना, तो आपको 24 नहीं लिखना है, 23 लिखना है, ठीक है। भले आप एक महीने में क्या 2 दिन के बाद भी आप 24 हो जाए ना, तो 24 नहीं लिखना, 23 लिखना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। तो ये 8 नंबर में ये सब आपको एकदम ईजी आप पढ़ के लिख लीजिएगा कि प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब लिख दीजिएगा इसके सामने सामने, डिस्ट्रिक्ट स्टेट ये सब इसके सामने सामने, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू भी जो फादर में, जहाँ से आपके पापा बिलोंग करते हैं, ये सब, तो ये सब लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ। अच्छा 9 का ए में देखिएगा, 9 का ए में बोला योर रिलीजन। तो रिलीजन तो आप हिंदू, आप अपना जानते ही हैं। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आप यस करके ओबीसी में लिख दीजिए। अगर आप एससी एसटी में भी आते हैं तो भी यस करके बगल में एससी एसटी लिख दीजिए। लेकिन अगर आप यूआर में है, जनरल में है, तो आपको नो करके छोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, आर यू ए मेंबर ऑफ एससी एसटी या ओबीसी। अगर आप हैं तो यस, अदरवाइज नो। चलिए अगर यस करिएगा तो उसके बगल में जो आप हैं वो लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अच्छा उसके बाद ये 10 नंबर में क्या बोल रहा है, 10 नंबर में कि आप कहीं रहकर बाहर पढ़ाई किए हैं ऐसा कुछ, तो आप उसको देना चाहेंगे तो दे दीजिए, नहीं तो आप सीधे लिख दीजिए कि बाय बर्थ से टिल नो यही है, ठीक है। या अगर आप अलग अलग सेक्शन में अलग अलग रहें, कि कभी मान लीजिए कभी आप बिहार रहे हैं, फिर कहीं कभी आप दूसरे स्टेट में रहें, तो वो आप मेंशन कर दीजिए। अच्छा वैसे आप मेरी सलाह मानिए कि आप इसको ना मैं तो घर पे जब था तो इसको ओपन मतलब कि कुछ नहीं फिल कर लाया था, ठीक है, ब्लैंक ही छोड़ दिया था। मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा मैंने सर से पूछा, सर क्या बोलूँ, क्या भरूँ, तो सर बोलें कि आप कहीं बाहर रह के पढ़ाई की हैं। तो मैं वैसे तो रहा घर से थोड़ा दूर रह के पढ़ा था, 50 किलोमीटर दूर, पर बोले सर कि उसको नहीं अथी करिए, आप ये लिख दीजिए बाय बर्थ से टिल नो होम में ही पढ़ा था, मतलब जहाँ मेरा जो घर है वहीं पर मैं रह के पढ़ा हूँ, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर में आप देखिएगा, 11 नंबर कुछ नहीं है, फादर का नाम यहाँ पे डाल दिएगा, वो इंडियन है डालिएगा, ठीक है। उनका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ वो जन्म हुआ उनका, पिताजी का क्या करते हैं वो,
उनका प्रेजेंट एड्रेस, उनका परमानेंट एड्रेस, ठीक है। उसके बाद मदर का नाम, वो इंडियन, कहाँ जन्म हुआ, जो क्या करते हैं, उनका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट, पूरा लिखना है। ये नहीं कि सेम है तो सेम लिख के छोड़ देना, नहीं, पूरा लिखिएगा, ठीक है। 12 नंबर में आपको भी ये NA कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि आपका बाल बच्चे कभी बाहर रहे हैं या बाहर आके पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सब तो नहीं। अच्छा, 13 नंबर में आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो जैसे आप 10th लिखे हैं, 10th का आप सबसे पहले डिटेल देंगे। मैं 10th का यहाँ पे स्कूल दिया। अच्छा, ये डेट ऑफ एंट्रिंग और डेट ऑफ लिविंग पे आप ध्यान दीजिए। ये मेरे को CLC में मिला था, यानी कि SLC में, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में ये मेरा डेट मिल गया था। अगर आपको पता है तो आप लिखिए, नहीं पता है तो आप क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ ये लिख दीजिए, फ्रॉम 2016, फ्रॉम भी नहीं, सिर्फ डेट ऑफ एंट्रिंग, कब आप कॉलेज में इंटर किए थे या स्कूल में, 2016, इधर लिविंग 2018, बस इधर 2018, 2020, 2021, 2023, आप समझ रहे हैं ना, बस आप ये लिख दीजिए, हो गया। कुछ नहीं लिखना है कि कितने मार्च को, कितने फरवरी को, बस खाली 2016, 17 ये सब लिख दीजिए, बस हो जाएगा, ठीक है। इधर 10th, 12th, डिप्लोमा, ये सब तो देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है क्या 14 नंबर में, 14 का में कि क्या आपने कभी कहीं पे रह कर जॉब किया था, ठीक है। तो अगर आप सरकारी में रह कर किए हैं तब आपको देना पड़ेगा, प्राइवेट में अगर किए हैं तो उनको आप लीव भी कर सकते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट था, प्राइवेट और सरकारी में कोई मेल नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप इसको भी ब्लैंक छोड़ के लाइए, मैं यहाँ ब्लैंक छोड़ कर ही लाया था, ठीक है। क्यों छोड़ कर लाया था, क्योंकि मैं कहीं पे कुछ महीने के लिए काम किया था, 2024 में ही, मैं नवंबर 2023 से लेकर के मार्च 2024 तक मैं कुछ काम किया था किसी कंपनी में रह करके, तो मैं चाहता था कि उसको यहाँ पे दे दें, पर सर बोले कि अगर आपको मन है तो दे दीजिए, नहीं मन तो नहीं दीजिए, ऐसे कोई मतलब कि कुछ उससे दिक्कत नहीं है। अगर आप सरकारी में कर रहे हो छुपाते हैं तब फिर दिक्कत हो सकता, पर अगर आप प्राइवेट किए तब उसको आप हाइड कर सकते हैं। जस्ट एज ए एक्सपीरियंस में गया था ना, तो ठीक है, एक्सपीरियंस लेने के लिए गया था, तो ठीक है। तो इसको आप इसको लीव कर छोड़ दीजिए, और फिर यहाँ आकर के आप सर से पूछ के भर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 15 में ये सब में आप देख ही रहे हैं, ये सब क्वेश्चन पढ़िएगा, इसका आंसर करिए, ये सब ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे 16 में, तो 16 में पूछा नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंस टू हुम यू आर नोन, यानी कि आपके कोई लोकल के 2 आदमी का नाम देना जो आपको जानते हैं, ठीक है। तो पहले उनका नाम लिखिएगा, जैसे बता रहा हूँ आप समझिए, पहले आप उनका नाम लिखिएगा, ठीक है। उनके बाद उनका परमानेंट एड्रेस दीजिएगा, ठीक है। और उसके बगल में ना आप फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा, अभी फ़ोन नंबर भी बोले हैं कि दे दीजिएगा, ठीक है। तो 2 का दे दीजिएगा, दोनों का तो एड्रेस सेम ही होगा चूँकि आपके गांव के ही हैं, तो ठीक है, उनका फ़ोन नंबर बगल में दे दीजिएगा। अच्छा, और डिक्लेरेशन तो लास्ट में तो आप समझ ही रहे हैं, यहाँ पे आपका साइन चाहिए, किस डेट को आप ये भरें वो, और कहाँ प्लेस है वो डाल के आप इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे ये तो ऐसे फील्ड बाय ऑफिस है, ठीक है, आप इसको मत भरिएगा, पर हम लोग को जब यहाँ आया ना ज्वाइनिंग के दिन, तो वहाँ पे सबको बैठा करके इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उसमें बोला गया कि आप लोग ये चीज़ लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इतना चीज़ हम लिखेंगे तो उसमें बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि 50 बच्चे थे, समझिए कि अगर 1 मिनट भी देंगे तो 1 घंटा उसमें जाएगा, तो उससे बढ़िया आप अपने लिख दीजिए। तो आप भी मन है तो लिख दीजिए, नहीं तो मैं तो कहता हूँ जो पॉइंट में भी डॉट है वो आप फिल छोड़ के, मतलब खाली छोड़ के आप ले आइए, यहाँ बता दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और मैं क्या बताने के लिए बोल रहा था, खैर कोई नहीं दोस्तों, हाँ, ये मैं बोला था ना कि इसका आपको 2 सेट बना के लाना है, ठीक है। कितने? 2 सेट ओरिजिनल, ऐसा नहीं कि आप जो जेरॉक्स करा के लाए हैं, क्योंकि आपका ज्वाइनिंग लेटर में भी 2 सेट दिया गया है, ठीक है। तो आपको 2 सेट इसका बना करके लाना है, ठीक है। 2 सेट इसीलिए मैं बताता हूँ क्यों रीज़न, उसका मेन रीज़न ये है कि एक सेट आपका ना यहाँ रख लिया जाएगा, ठीक है, और एक सेट आपका भेजा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो और वही वेरिफिकेशन के लिए ना ये नंबर लिखा गया है, ताकि आपके यहाँ जब वेरिफिकेशन के लिए जाया जाए और आपका घर ना मिले या आप ना मिले, तो ये जो आप 2 पर्सन का नाम दिए हैं ना, उनसे आपके बारे में पूछा जाएगा, तो उनसे पूछा जाएगा तो उनका नंबर होगा तभी तो उनसे पूछा जाएगा ना, तो इसलिए ये दिया गया है, ठीक है। तो 2 सेट इसका ओरिजिनल बना के ले जाएगा, ठीक है। थैंक यू।